एनजीटी का हवाला देके और एमसीडी का पर्चा थमा के ये गाड़ियों की लूट है। पाइन व्यू जो ठेकेदार है, पाइन व्यू नाम है उस कंपनी का, और वो बिना पहले नोटिस सर्व करे तुरंत गाड़ियां उठा रहे हैं और धमका रहे हैं लोगों को। साइन कीजिए इस पे, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है। हमने बताया कि गाड़ी सिर्फ पार्किंग में लगी हुई है। मध्य प्रदेश से गाड़ी सिर्फ इसलिए आई थी कि उसको ठीक होना था बस। हमने बोला कि एमपी की गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं है, हमें वापस भिजवानी है। मध्य प्रदेश में पुलिस से ये आशा करते हैं कि जो हमने कंप्लेन दी है इस बात की दी है कि उसमें लिखा हुआ है, रूल्स उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि 15 साल तक गाड़ी पब्लिक एरिया में पार्क की जा सकती है। चादरा साउथ की जो डीसी हैं उनसे ही बात करी गई है, उनको भी मामला जो है उनके संज्ञान में लाया गया है। अब क्या इस तरह से गाड़ियों की उगाही होती रहेगी? ये जो तांडव है उगाही का गाड़ियों की, ये शुरू कर दिया है। क्या प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं जो अपनी नाक के नीचे साथ साथ तमाम चीजें होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने चुप्पी लगाई हुई है? सिस्टम को देश में जो जनता रहती है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। वो शुद्ध वातावरण में सांस ले, इसके लिए तो एनजीटी ने एक ऑर्डर ही पास करा हुआ है, आप सब जानते होंगे, जिसमें डीजल जो गाड़ियां हैं वो 10 साल पुरानी और 15 साल पेट्रोल जो चालित गाड़ियां हैं वो बैन करी गई हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इन गाड़ियों को बैन करने के पीछे का कारण यही बताया जा रहा है कि जो हवा है वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको कम करने के हेतु ये जो डिसीजन है वो एनजीटी ने ऑर्डर पास कर दिया है। अब राजधानी दिल्ली की हम बात करेंगे, जहां पे तमाम डीजल गाड़ियां जो 10 साल पुरानी हैं और पेट्रोल गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं, उनको जो है एमसीडी के द्वारा चालान पकड़ा के गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। अब ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है या फिर एनजीटी का हवाला देके और एमसीडी का पर्चा थमा के ये गाड़ियों की लूट है? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि जो घटना है वो राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में देखने को मिली है। शाहदरा जिले के साउथ जोन में पार्क गाड़ियां जो हैं, जो खड़ी गाड़ी हैं, उनको जो पाइन व्यू जो ठेकेदार हैं, पाइन व्यू नाम है उस कंपनी का, और वो बिना पहले नोटिस सर्व करे तुरंत गाड़ियां उठा रहे हैं और धमका रहे हैं लोगों को। ये पहले भी घटना देखने को मिली है, नॉर्थ जोन में ये घटना मिली थी, वहां पे भी ये पाइन व्यू जो है वो कंपनी थी। जिसके बाद डीसी से बात की गई तो पाइन व्यू को उन्होंने लूप में लिया और ये सुनिश्चित किया और ये बताया भी जानकारी कि बिना नोटिस सर्व करे इस तरह की घटनाएं नहीं कर सकते हैं पाइन व्यू वाले। जिसके बाद अब मयूर विहार क्षेत्र से जो है गाड़ियां पाइन व्यू वालों ने उठानी शुरू करी हैं, और ये जो लोग आते हैं ये अपने आप में गुंडे हैं। ये महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, और क्या कुछ करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। वहीं जो ये एमसीडी का पर्चा देते हैं, इसमें साफ तौर पे इस पर्चे पे ही लिखा है कि जो डीजल गाड़ी है अगर वो चलती हुई पाई गई रोड पे तो रोड से उठा ली जाएगी, लेकिन डीजल गाड़ी को आप 15 साल तक पार्क कर सकते हैं। और बहुत हद तक जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली अगर नंबर है तो ये है समस्या कि 10 साल बाद वो नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ऐसी गाड़ियों को भी पाइन व्यू वाले उठा रहे हैं, या फिर कहें गाड़ियों की लूट जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्टेट में तो 15 साल चल सकती है, लेकिन दिल्ली में अगर वो 10 साल हो चुके हैं उसको, तो उसको भी उठाया जा रहा है। रीजन कोई भी हो, इंसान कितना भी अपना रीजन देता रहे, लेकिन ये लोग किसी की नहीं सुनते। और शायद 60 गांठ कितनी ऊपर है ये इस लेवल पे जाके पता चलता है जब शाहदरा जिले की डीसी से ये कहा जाता है इस तरह की घटनाएं आपके क्षेत्र में हो रही हैं। साफ तौर पर उनका कहना होता है कि ये सब लीगल है, हर तरह से चीज़ें जो हैं प्रोटोकॉल के माध्यम से करी जा रही हैं, और आपको कोई समस्या है तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। मतलब जो पर्चा वो पकड़ा रहे हैं वो एमसीडी का है, लेकिन बात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से करी जाएगी। तो ये जो आप साथ में पर्चा देख रहे हैं ये आप देखिए, जिसमें साफ अंकित की हुई हैं चीज़ें
कि 10 साल डीजल, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है 10 साल से ज़्यादा, तो उसको जो है एप्रोप्रिएट एक्शन उस पर लिया जाएगा। और पार्क जो है वो आप 15 साल कर सकते हैं डीजल गाड़ी को। तो पार्क गाड़ियां जो हैं वो क्यों उठाई जा रही हैं? और एक व्यक्ति तो ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी है ये उनकी सोसाइटी के अंदर से ले जाई गई है। एक पीड़ित जो जिनके साथ ये घटना घटित हुई, एक डॉक्टर साहब हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, एक बार उनकी जो पूरी बात है वो आप सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। हम डॉक्टर सागर चौधरी। सागर और जी, ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया, आपको कोई कुछ बताया नहीं गया और गाड़ी आपकी जो है वो चल भी नहीं रही थी, पार्किंग में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं बिना किसी नोटिस के, गाड़ी जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। क्या था पूरा मामला? आज सुबह मेरी वाइफ क्लिनिक पे थी, मैं दूसरे क्लिनिक पे था, तो उस टाइम पे कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि वो एमसीडी से और पाइन व्यू टेक्नोलॉजी से हैं। और उन्होंने आके फोर्सफुली चिल्ला चौट मचाई और उसकी वजह से बोला उनको कि साइन कीजिए, इस पे आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है। हमने बताया कि गाड़ी सिर्फ पार्किंग में लगी हुई है, मध्य प्रदेश से गाड़ी सिर्फ इसलिए आई थी कि उसको ठीक होना था, बस ठीक करने के लिए हमने यहाँ पे खड़ी कर रखी थी। और 10 साल कुछ दिन पहले ही हुए थे गाड़ी के पूरे, इसलिए हमने खड़ी कर रखी थी। बट वो आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम लेके जाएंगे गाड़ी को, और स्टिकर लगाना शुरू कर दिया और मेरे असिस्टेंट पे भी चिल्लाए। उसके बाद उन्होंने साइन करा के उसको ले जाना शुरू कर दिया। ले जाने के वक्त उन्होंने डैमेज भी करी गाड़ी, नाम भी उन्होंने ओनर का गलत लिखा, जो हमें वापस उनको खींच के लाना पड़ा कि नाम तो सही लिखिए। उन्होंने हमें थ्रेट किया कि अब ये बस स्क्रैप हो जाएगी, जो भी स्क्रैप का पैसा होगा आप ले लीजिएगा बस। हमने बोला कि एमपी की गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं है, हमें वापस भिजवानी है। मध्य प्रदेश में ये वैलिड है? कितने साल और बचे हैं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए? मध्य प्रदेश में ये वैलिड इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद गाड़ी चल सकती है। इसलिए हमें ओनर को वापस भिजवानी थी, पर वो इतने उन्होंने टाइम ही नहीं दिया और उठा के बस गाड़ी को ले गए। तो आप वहाँ पे मौजूद थी, बताया ये भी गया है कि काफ़ी उन्होंने बदतमीज़ी भी करी बीइंग अ विमेन। आपके कैसे देखती हैं? क्या थ्रेट था? कैसा माहौल था? कैसे आपने देखा? माहौल ऐसा था कि मैं क्लिनिक के अंदर बैठी हुई थी, मेरा असिस्टेंट भागा भागा आया कि मैम आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं। और मैं जब आई तो बहुत ज़्यादा क्राउड थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड थी और वो एकदम से स्टिकर्स लगाने लगे, और एकदम से वो लेके जाने लगे गाड़ी। और मुझे बोलना पड़ा, और मैं उनसे बात कर रही थी, वो मुझसे वापस बात नहीं कर रहे थे, वो किसी भी चीज़ का वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं अब तो चली जाएगी, आपको स्क्रैप का अमाउंट मिल जाएगा और जो भी है गाड़ी पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी है उनका जो भी। आपको लग रहा था क्या वो सरकारी लोग लग रहे थे? क्या उन्होंने कोई आइडेंटिटी कार्ड अपने लगाए हुए थे या कोई नोटिस भी सर्व नहीं किया? क्या था? बिल्कुल बिल्कुल वो सरकारी लोग नहीं थे इनफैक्ट, ना वो लग रहे थे। और ना कोई फीमेल थी साथ में जो मुझसे बात कर सके, या मैं जिससे वो अगर बात भी कर रहे थे तो दूसरी जगह देके बात कर रहे थे या चिल्ला चौट मचाए जा रहे थे ताकि वो अपना डोमिनेंस दिखा सके उस टाइम पे। ये हो रहा था। तो अभी आप यहाँ पे आए हैं थाने में, क्या आपने कंप्लेंट करी है? क्या लिखा है? क्या आप आशा करते हैं पुलिस से और सिस्टम से? सिस्टम से यही आशा करते हैं, पुलिस से यही आशा करते हैं कि जो हमने कंप्लेन दी है, इस बात की दी है कि उसमें लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि 15 साल तक गाड़ी खड़ी रह सकती है, पार्क रह सकती है, और पार्क की हुई गाड़ी वो उठा के ले गए हैं। ये उसमें लिखा है जो उन्होंने पेपर दिया है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है? रिसिट हमें जिस बेसिस पे वो उठा के ले गए वो दिया है, उस पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि 15 साल तक गाड़ी पब्लिक एरिया में पार्क की जा सकती है। तो देखिए ये जो है ये एमसीडी का पर्चा है जो इनको दिया गया है और इस पे लिखा गया है, लिखा हुआ है जिसपे इन्होंने साइन कराए हैं और अपना स्टैम्प वगैरह सब लगाया है कि पार्क जो है डीजल गाड़ी 15 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद 10 साल कुछ दिन हुए थे और इनकी गाड़ी को इलीगल तौर से उठा लिया गया है। आपने पुलिस कंप्लेंट भी इसकी करवाई है? तो यहाँ थाने से क्या आश्वासन मिला है आपको? थाने में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, अगर कोई बेसिस बनता है तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, यही उन्होंने तो बताया। ये देखिए ये जो है ये पुलिस में कंप्लेंट दी गई है, जो आप देख रहे हैं पीछे ये रिसीविंग है थाने की। और इसके साथ ही जो डीसी हैं यहाँ पे शाहदरा साउथ की, जो डीसी हैं उनसे ही बात करी गई है, उनको भी मामला जो है उनके संज्ञान में लाया गया है। अब क्या इस तरह से गाड़ियों की उगाही होती रहेगी? क्योंकि पहले भी कुछ महीने पहले भी ये हुआ था साउथ वेस्ट में, जब डीसी ने इनको पायनियर वाले ही थे जिनसे कहा गया था ये अवैध एक तरह से है जो है उगाही गाड़ियों की करी जा रही है। तब ये शायद थोड़े टाइम रुके थे लेकिन दोबारा इन्होंने अपना ये जो तांडव है उगाही का गाड़ियों की ये शुरू कर दिया है। अब ये जो एनजीटी और एमसीडी के नाम पर गाड़ियों की लूट हो रही है, इस लूट में क्या प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं?
जो अपनी नाक के नीचे तमाम चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने चुप्पी लगाई हुई है। जो तरीका इख्तियार करा हुआ है पाइन व्यू ने कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी चीज़ के डरा के धमका के गाड़ी उठा के और फिर सिग्नेचर वो ले लेते हैं और उसके बाद गाड़ी लेके चले जाते हैं। ये जो वीडियो आपने देखी है, डॉक्टर साहब हैं जिनके फादर इन लॉ की गाड़ी थी मध्य प्रदेश की, वहाँ पे ये गाड़ी 4.5 साल से ज़्यादा समय और चल सकती है। यहाँ पे उन्होंने बताया रिपेयर होने आई थी और इस दौरान जो रिपेयर होके उन्होंने खड़ी करी थी गाड़ी कि इसको हम वापस अब मध्य प्रदेश भेज देंगे, उसको पाइन व्यू वाले उठा के ले गए। और एमसीडी में जब ये चीज़ कही गई तो एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। तो ये जो लूट मचाई जा रही है एमसीडी के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर, जो पाइन व्यू वाले अवैध रूप से जो कर रहे हैं, क्योंकि या तो एमसीडी स्पष्ट करे, डीसी ने स्पष्ट नहीं किया। कोशिश करेंगे एमसीडी के अधिकारियों से बात करने की कि ये जो लूट गाड़ियों की चल रही है क्षेत्र में, इसमें डीसी, क्योंकि अगर नॉर्थ जोन के डीसी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं तो शाहदरा साउथ जोन की डीसी इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती हैं, या वो चाहती हैं इस तरह की चीज़ें हो। ये अपने आप में सवाल है। और तमाम अगर आपके क्षेत्र में भी ये चीज़ें हो रही हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि हम उसको भी हाईलाइट करें और प्रशासन से आखिर ये सवाल पूछा जाए कि कानूनी तौर पे जो कानून कहता है, जो प्रावधान है, जो लिख के आप लोग दे रहे हैं, वो अमल उस पर क्यों नहीं किया जा रहा है। गाड़ियों की उगाही, और उन गाड़ियों की जो दिल्ली की रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो अपने राज्य के अंदर 5-5 साल और चल सकती हैं, उनकी उगाही, उनकी लूट क्यों करी जा रही है। तो आप इस पूरी घटना पे क्या सोचते हैं, अपना जो राय है, विचार जो है, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।